देखेंगे स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ, स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, महासचिव कौन थे, कौन ऐसी कारण हुई कि कांग्रेस से मोतीलाल नेहरू फिर अलग होकर और एक नए पार्टी का गठन किया गया जिसको स्वराज पार्टी कहा जाता है। प्रश्न इस टॉपिक से बहुत बार पूछे जाते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। तो स्वराज पार्टी का गठन जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसमें अलग कर देता है कब, तो एक जो होता है अध्यक्ष और एक होता है महासचिव। अध्यक्ष पूछेगा तो चित्तरंजन दास होता है और महासचिव पूछेगा तो ये मोतीलाल नेहरू होता है। इसी से संबंधित एक और प्रश्न पूछता है कि स्वराज पार्टी के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। क्योंकि स्वराज पार्टी का गठन जो है यह इसलिए हुआ क्योंकि गांधी जी के द्वारा जो चलाया जा रहा था असहयोग आंदोलन, वह असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। जैसे हम लोग जानते हैं चौरा चौरी कांड हुआ। चौरा चौरी कांड में कुछ आंदोलनकारियों ने जेल में जो है पुलिस थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल गए। गांधी जी को यह घटना सुनकर आश्चर्य लगा, गांधी जी को यह घटना सुनकर बहुत दुखी हुए। उसके बाद से उन्होंने इस आंदोलन को बंद करने का आह्वान कर दिया, कह दिए कि आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए। अब प्रश्न उठता है, आंदोलन के समाप्त होने से यानी असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद भारत की जो परिस्थितियां थी, यानी नेता जो थे जो असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे, उन सबका मनोबल धीरे धीरे टूटने लगा। उन लोगों ने सोचा कि अब क्या होगा। गांधी जी जो है इतने बड़े आंदोलन को स्थगित कर दिए एक बात, छोटी सी घटना को लेकर। इसमें से जाकर जो है यही कुछ नीतियों, कुछ बातों को लेकर दो व्यक्ति जो है वह इन लोगों से अपनी विचारधारा जो है उनके विचारधारा के समर्थन में नहीं है। अब जो है कांग्रेस यहाँ भी दो खेमों में बट गया। एक खेमा को कहा जाता है अपरिवर्तनवादी और दूसरे को कहा जाता है परिवर्तनवादी। बात समझ गई? मतलब प्रारंभिक दौर जब यानी असहयोग आंदोलन का पतन हुआ, समाप्त हुआ, स्थगित कर दिया गया, कांग्रेस में फिर जो है एक बार मनमुटाव हुआ और उससे जो है कुछ नेता बाहर हो गए और बाहर होकर वह अपनी गांधी के विचारों से हटकर कुछ अपनी विचारधाराओं को लगाने लगे। अब इसमें क्या हुआ, दो भाग में परिवर्तन हो गए। एक परिवर्तन हो गए अपरिवर्तनवादी और दूसरा हो गए परिवर्तनवादी। ठीक है, परिवर्तनवादी में कौन थे? अपरिवर्तनवादी कहने का मतलब था इसमें मूल रूप से थे गांधी जी। यानी गांधी जी अपने सिद्धांत को परिवर्तित नहीं करना चाहते थे, जबकि कुछ लोग कुछ सिद्धांतों को परिवर्तन करना चाहते थे। तो इसमें जो जो लोग जुड़ गए, जैसे जवाहरलाल नेहरू आ गए गांधी के पक्ष में, राजेंद्र प्रसाद आ गए गांधी के पक्ष में, सरदार पटेल आ गए गांधी के पक्ष में, इसलिए इनको अपरिवर्तनवादी नेता कहा जाता है। दूसरी तरफ मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और विठल भाई पटेल ये आ गए कहाँ? तो परिवर्तनवादी में, यानी गांधी के सिद्धांतों से कुछ अलग परिवर्तन करना चाहते थे। अब प्रश्न उठता है कि क्यों ये परिवर्तन करना चाहते थे? गांधी का मानना था कि हम जब भी आंदोलन करेंगे तो वह आंदोलन जो होगा बाह्य रूप से होगा। जैसे सचिवालय को मान लीजिए हम घेराबंदी कर देंगे, भूख हड़ताल कर देंगे, बाहरी जो होगा भूख हड़ताल हो सकता है, अनशन हम लोग कर देंगे,
ये सारे चीज जो कहलाएंगे ये बाह्य कहलाएंगे कि बाह्य रूप से हम हस्तक्षेप करेंगे। गांधीवादी का विचार था कि हम बाह्य रूप से हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इनका कहना था परिवर्तनवादियों के रूप से कि भाई तुम लोग बाहर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बाहर ना करके जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन यानी अंग्रेजों को परेशान करने का तो आप ही काम कर रहे हैं, परेशान करने का अंग्रेजों को आप ही काम कर रहे हैं, लेकिन आपका सिद्धांत कुछ अलग है। अंग्रेजों को परेशान हम भी करेंगे, ऐसा नहीं कि हम उससे जाकर दोस्ती करेंगे, नहीं, हम भी परेशान करेंगे, लेकिन हमारा सिद्धांत क्या होगा, कुछ अलग होगा। अब ये सिद्धांत इन लोगों को क्या था, तो परिवर्तनवादी कहते थे कि आप लोग बाह्य रूप से अगर उनको प्रभावित करें तो हम आंतरिक रूप से करेंगे। आप उसके दिमाग पर चोट मार रहे हैं तो हम उसके दिल पर चोट मारेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ जो है बाह्य रूप से ये हड़ताल कर सकते हैं, ठीक है, ये जो है अनशन कर सकते हैं, अनशन करने के बाद से ये जो है आपको परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है यहाँ पर यह कहा गया है कि नहीं, हम जो है केंद्रीय विधानसभा में, केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभा, यानी जो आप गेट के बाहर हंगामा कर रहे हैं उसी हंगामा को लेकर हम कहाँ बढ़ेंगे, यानी केंद्रीय विधानसभा में जाएंगे और प्रांतीय विधानसभा में जाएंगे, अर्थात चुनाव में भाग लेंगे और चुनाव में भाग लेकर हम भी सीट लाएंगे और सीट लाकर सरकार कोई भी योजना लाएगी, कोई भी योजना अगर लाने का कार्य करती है, कोई भी एक्ट लाने का कार्य करता है, उस एक्ट को जो होगा हम समाप्त करने का कार्य करेंगे, उसमें अड़चन लगाएंगे। जैसे अभी हाल में देख सकते हैं, जैसे कोई भी कानून बनता है तो कानून जैसे संसद भवन में अगर उस पर चर्चा होती है तो पक्ष वाले कहेंगे कि ये कानून बनेगा, विपक्ष वाले कहेंगे कि ये नहीं बनेगा, यानी जब तक उसमें विवाद रहेगा, बहुत विवाद होता है, उसके बाद से तर्क वितर्क होता है, तब जाकर वो कानून बनता है। लेकिन ये वैसा ही था कि अगर कोई भी अंग्रेज अगर अपना एक्ट बनाते हैं तो उस एक्ट को जो होगा हम जो है प्रभावित करेंगे, कहाँ, तो केंद्रीय विधानसभा में और प्रांतीय विधानसभा में, यानी ये अंदर की तरफ प्रहार करेंगे और ये बाहर की तरफ प्रहार करेंगे। तो क्वेश्चन जो है इससे बहुत सारे पूछे जाते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास कब किया गया था, 1923 ईस्वी में। वायसराय कौन थे, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग था। क्यों, ये भी प्रश्न जो होता है यानी मेंस के दृष्टि से भी पूछ देता है। जैसे मान लीजिए हाल में जो है यूपीएससी या यूपीएससी में पूछने का क्रम जो होता है इसका बदल देगा, उसमें पूछेगा कि अस यानी स्वराज पार्टी के गठन के होने का कारण क्या था, आपको चॉइस दे देगा। चॉइस में हो सकता है कहेगा असहयोग आंदोलन के पतन के कारण, ठीक है, दोनों के विचारवादा, दोनों के विचार व सिद्धांत के अलग बर्ताव के कारण, ये सब जो है कारण बनते हैं और यही कारण जो धीरे धीरे यानी स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। इसका पूछेगा उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य केवल आप बता सकते हैं स्वराज पार्टी के गठन का उद्देश्य था कि बाह्य रूप से आक्रमण न कर, बाह्य रूप से हम किसी को प्रभावित न करके आंतरिक रूप से प्रभावित करेंगे, तो वह था यानी सचिव। अब इसमें क्या हुआ, इलेक्शन कराए गए। इलेक्शन के दौरान 1923 में जो हुआ केंद्रीय विधानसभा जो है इलेक्शन हुआ, उसमें कुछ जो है डेटा प्राप्त है, यानी 101 कुल सीट यानी 101 सीटों की संख्या थी, जिसमें 42 जो है सीट लाई कौन, तो वह लाया राज्य मतलब स्वराज पार्टी लेकर है। कितना, 101 में 42। अब 42 जब इनको सीट मिला तो उस सीट के आधार पर ये आवाज उठा सकते हैं, कहाँ, तो केंद्रीय प्रांतीय विधानसभा में। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्वराज पार्टी के जो है केंद्रीय विधानसभा में जो है केंद्रीय विधानसभा में जो है प्रथम सदस्य बनने का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ, तो विठल भाई पटेल को।
ये प्रश्न पूछता है कि केंद्रीय विधानसभा में भारत के वो पहले कौन व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें बोलने का अधिकार मिला, तो यही थे विठल भाई पटेल। यही व्यक्ति जो है आपको केंद्रीय विधानसभा में बोलने का कार्य किए। लेकिन आगे ये जो है चरम पर आ, लेकिन दुर्भाग्यवश मोतीलाल नेहरू के मृत्यु के बाद मोतीलाल नेहरू का मृत्यु हो गया। अब मोतीलाल नेहरू का मृत्यु हो गया, मृत्यु होने के बाद से जो है इस पार्टी का धीरे धीरे पतन हो गया। इनका मृत्यु 16 जून 1925 हो गया। 16 जून 1925 को किसका मृत्यु हो गया? तो मोतीलाल नेहरू का। और मोतीलाल नेहरू के पतन होने के बाद से धीरे धीरे जो है ये स्वराज पार्टी का पतन भारत से होने लगा। इसलिए ये सब मुख्य जो प्रश्न हमको ध्यान देने हो गया। अध्यक्ष को याद रखिएगा, सचिव को, वायसराय को, कारण क्या था, परिवर्तनवादी किसको कहेंगे, अपरिवर्तनवादी किसको कहेंगे, परिवर्तनवादी किसको कहेंगे। परिवर्तनवादी में कुछ जो है नेताओं को नाम याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू अपरिवर्तनवादी में थे, राजेंद्र प्रसाद अपरिवर्तनवादी में थे, सरदार पटेल अपरिवर्तन, यानी गांधी की जैसी विचारधारा थी वैसे ही विचारधारा में अपरिवर्तनवादी में जो थे इसमें मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, विठल भाई पटेल थे, अनेक जो है नेता इसमें थे। इस प्रकार इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि किस प्रकार से स्वराज पार्टी का गठन हुआ, सदस्य कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, महासचिव कौन थे। इस प्रकार जो है ये सारी बातें को आप देख सकते हैं जो हर बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं।